वो कहते हैं ना कि जब आपके अच्छा वक्त आने वाला होता है तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ जनाब, अहमद शहजाद की हम बात करें कि क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है। और सबसे बड़ी बात, स्टार्टिंग से हम अगर बात करें तो उस पर जो है वो किस्मत कैसे मेहरबान होती है, ये तो जीती जाती जागती एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने अहमद शहजाद की आ गई। जी हाँ जनाब, शुएब मलिक के कंट्रोवर्सी के बाद, यानी कि उनके पर्सनल रीज़न के बाद वो जो है वो चले गए BPL से बाहर और उनकी जगह रिप्लेस हुए अहमद शहजाद। अब ये इसको किस्मत कह लें या मौका कह लें या कह लें कि अल्लाह ताला जब किसी को इज्जत देने पे आता है तो वो फिर उसको इज्जत दे कर ही रहता है। जी हाँ जनाब, उसकी जगह शुएब मलिक की जगह जो है वो अहमद शहजाद को फौरी तौर पर BPL में रिप्लेस कर दिया गया। अब अहमद शहजाद जैसे ही वापस आए हैं तो उनको जो है वो डर के खेलना चाहिए, उनको जो है वो थोड़ा सहम के खेलना चाहिए। और इतने दिनों बाद जो है वो बेसिकली कम बैक कर रहे हैं एक बड़े पर्दे पे। जी हाँ, बड़े पर्दे पे वैसे तो वो डोमेस्टिक पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे वो T20 की लीग्स वगैरह खेल रहे हैं, लेकिन जो है वो बड़े पर्दे पर वो परफॉर्म बहुत अरसे से करना चाहते थे। और जिस तरीके से वो BPL में वापस आए हैं और 16 बॉलों पर 39 रन, जी हाँ 16 बॉलों पे 39 रन बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार एक बंदा इतने दिनों बाद जो है कमबैक कर रहा है वो भी बड़े पर्दे पर, उसको तो डर के खेलना चाहिए। जी हाँ, यही बात होती है हमारे प्लेयर की। जब आपको ओपनिंग स्टांस मिले, ओपनर मिले और वो आपको निडर मिले, सबसे बड़ी बात तो वो जो है वो फिर आपकी टीम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अहमद शहजाद की जिस तरीके से मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि यार एक बंदा इतने अरसे से मेहनत कर रहा है कि यार मुझे पाकिस्तानी टीम में वापस बुला लें या मुझे जो है वो लीग्स में वापस बुला लें, लेकिन थ्रो आउट उनको कोई चांस ही नहीं दिया जाता है और उनको जो है वो कंटिन्यू निगलेक्ट किया जाता है। लेकिन अहमद शहजाद को जब अल्लाह ताला ने इज्जत देने का सोचा तो फिर कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि जब वो वापस आए BPL में और रिप्लेस किया शुएब मलिक को और उनकी जगह पर जब ओपनिंग की तो क्या ही ज़बरदस्त ओपनिंग की यार। 16 बॉलों पे 39 रन बना दिए, स्ट्राइक रेट देखे आप 200 से ऊपर चला गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार अहमद शहजाद ने दिखाने के लिए क्या, नहीं भाई, अहमद शहजाद के अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो पावर है, उनके पास वो सलाहियतें हैं कि वो अच्छी तरीके से क्रिकेट खेल सकते हैं। एक बंदे का डाउनफॉल कुछ अरसे के लिए या एक बंदा आउट ऑफ फॉर्म चला जाता है कुछ अरसे के लिए, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि यार आप उसको नेगलेक्ट कर दें या आप उसको एज अ प्लेयर माने ही ना कि यार वो बंदा तो बैटिंग करने के लायक ही नहीं है। यार अहमद शहजाद बहुत अच्छा टैलेंट हमारे पाकिस्तान का, उसको जिस तरीके से ज़ाया कर रहे हैं, ये ज़ाया किया जा रहा है, ये मैं जो है वो बड़ी इसकी मजम्मत करता हूँ। क्योंकि अहमद शहजाद वो टैलेंट है जो निडर होकर खेलता है। अहमद शहजाद वो टैलेंट है जिसको पावर हिटिंग पता है। अहमद शहजाद ओपनिंग ओवर्स में यानी कि एज अ ओपनर वो बहुत ही ज़बरदस्त बैटर है आपका इन T20 सीरीज़। जी हाँ, मैं अब ये नहीं कहूँगा कि यार वो बहुत अच्छा ODI का भी बैट्समैन है, बहुत अच्छा जो है वो आपका टेस्ट का भी बैट्समैन, लेकिन T20 में उस बंदे की तरह जो है वो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई अभी हमारी टीम में खेलता है। जितने भी आपके नए बैट्समैन को ले ले, जितने भी आपके जो है पुराने को ले ले, वो जिस तरीके से अपनी 50 और अपनी जो है वो सेंचुरी को लेकर चल रहे होते हैं, 16 बॉलों पे 15 रन, 50 बॉलों पे जो है वो 45 रन, इस तरीके से जिस तरीके से वो चल रहे होते हैं, तो हमें साफ नज़र आ रहा होता है कि यार जब ओपनिंग वाला आपका जो है वो जिस तरीके से आपको रन देकर जाएगा, नीचे आपके ऊपर प्रेशर उसी तरीके से बनता है। अगर ओपनर आपका 100 के एवरेज से खेल कर भी चला जाता है तो वो आपके नीचे वालों को जो है वो प्रेशर में डाल चुका होता है। लेकिन अहमद शहजाद की किस्मत देखें कि यार शुएब मलिक किसी पर्सनल रीज़न की वजह से जो है वो लीग छोड़कर चले गए और BPL में जो है वो मौका मिला अहमद शहजाद को। अहमद शहजाद जब आए, पहला मैच पहली बॉल आगे बढ़ के वो बंदा खेलता है और ये साबित कर देता है कि यार मैं जो है वो कोई डरा बुझा हुआ सा इंसान नहीं हूँ, मुझे खेलना आता है, मुझे पता है कि किस तरीके से खेलना है। अहमद शहजाद ने जिस तरीके से कुट्टस लगाई और 16 बॉलों पर 39 रन बनाए, उन्होंने ये साबित कर दिया कि भाई मैं अरसे के बाद भी खेलूँ तो एक बंदा जो है वो एक्सपीरियंस होता है, मेरे सामने तुम सब बच्चे हो। और पाकिस्तान PCB को जो है वो उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि आपकी जो है वो जजमेंट, आपकी जो है वो कहते हैं ना नापने का पैमाना, वो हमेशा की तरह अब भी गलत है। आपने जो है वो सही तरीके से टैलेंट को जज करना सीखा ही नहीं है। अहमद शहजाद को जिस तरीके से थ्रू आउट नेगलेक्ट किया गया, जिस तरीके से उसने काउंटी पे परफॉर्म किया, जिस तरीके से उसने जो है वो डिफरेंट डोमेस्टिक सीरीज़ में परफॉर्म की, उसके बाद भी उसको नेगलेक्ट किया। इवन PSL के जो है वो ड्राफ्टिंग के टाइम पे भी जो है वो उसको मतलब कह लें कि उसको सही तरीके से जो है प्रेजेंट भी नहीं किया गया, ना ही जो है उसको सिलेक्ट किया गया। तो इस तरह हमारे मुल्क का टैलेंट जिस तरीके से जिन हाथों की वजह से ज़ाया हो रहा है, उन हाथों को और उन बड़े इदारों को ये सोचना चाहिए कि यार आप जो है वो जिस तरीके से टैलेंट के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो उसके ऊपर आपकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट होती है, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप उस टैलेंट को छोड़ दें तो ये बड़ी एक ज़्यादती है। सिंपल सी मिसाल ये कह लें कि आप जब किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर हर एक बंदा जो
जो है वो यकसा नहीं होता, हर एक बंदे के अंदर ऐसा नहीं होता कि बहुत टैलेंट फूट फूट कर भरा हो, लेकिन कोई बंदा आपका टैलेंटेड हो, अब वो ये कह रहा हो कि सर मैं आगे आके जो है वो ये चीज़ों को या ये प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दूंगा, तो आप मुझे चांस दे। आप कहा नहीं यार वो मेरा जो बंदा है ना वही कर लेगा, या नया जो बंदा आया ना वो कर लेगा, तुम अभी रेस्ट करो, तुम ये करो। वो बंदा बार बार ये कह रहा है कि यार सर मैं कर लूँगा डिलीवर, मैं जो है वो अच्छे तरीके से इस प्रोजेक्ट को जो है वो फुलफिल करता हूँ, इस तरीके से अच्छे तरीके से इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर जाऊँगा, आप मुझे चांस तो दे। लेकिन आप थोड़ा और जो है उनको चांस ही नहीं देते। आप ये कहते हैं कि नहीं यार मेरा वो बंदा कर लेगा, मेरा ये जानने वाला कर लेगा, मेरा वो जानने वाला कर लेगा। आपने टैलेंट की बेसिकली वहाँ पे कदर नहीं की। आपको जबकि पता है कि एक बंदा जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है, एक बंदे के अंदर टैलेंट है। एक बंदा, सिंपल सी बात है जो बहुत बड़ी बात है, कि एक बंदा निडर है, वो नहीं डरता कि यार मैं जो है वो आगे बढ़ के खेलूँ, वो नहीं डरता कि यार मैं जो है वो जल्दी आउट हो जाता हूँ और स्ट्राइक रेट मेरा अच्छा होता है तो ये टीम मुझे निकालेगी नहीं। अगर आपने ये डर पैदा कर दिया अपने बैट्समैन के अंदर के अगर आपके अच्छे 50 नहीं हुए, अच्छे 30 नहीं हुए T20 में, तो आपको जो है वो बैठा दिया जाएगा। आपने ये डर अगर अपने बैट्समैन के अंदर पैदा कर दिया तो वो बैट्समैन अपने लिए खेलेगा, वो मुल्क के लिए कभी भी नहीं खेलेगा। और ये बात मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि यार ये हर एक बंदा जो है वो अपने लिए खेल रहा होता है या वो 50 कर रहा होता है, वो उसकी एक मजबूरी है। सिंपल सी बात है, पीसीबी का एक रूल हो गया है अब ये कि अगर कोई बंदा अच्छे रन्स नहीं बनाता तो वो जो है वो टीम से फारिग हो जाता है। अगर आप इनकेस एसी के ऑल्टरनेट जो है वो रोहित शर्मा को देखें जो कि इंडियन टीम में खेलते हैं, वो आते ही जो है वो स्ट्राइक करते हैं, आते ही जो है वो हिट करना शुरू करते हैं और अपनी टीम को प्रेशर से हटाते हैं और अगली टीम के ऊपर प्रेशर बिल्ड करके वो भले जल्दी आउट हो जाता है, 15-20 ही रन बना के आउट हो जाता है, लेकिन उनकी जो है वो स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा होता है, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट होता है कि अगला वाला देख के परेशान हो जाता है कि हाँ यार इस बंदे ने हमें जो हमारे अच्छे बॉलर की जो है वो पिटाई लगा दी, तो अगले जो आएंगे वो पता नहीं क्या करेंगे। इसी तरह जब अगले आते हैं तो उनके पास जो है वो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होता है कि वो आते ही जो है वो अपने आप को सेट करते हैं, उसके बाद जो है वो आते ही उनके हिटिंग भी करते हैं। तो ये जो है वो ओपनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और सबसे ज़्यादा जो है मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बंदों को कॉन्फिडेंस दें। कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आप यार अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो ये सीरीज़ के बाद भी अगली सीरीज़ हम आपको खिलाएंगे, लेकिन आपने जो है वो अपना नेचुरल गेम खेलना है। आपने ये नहीं करना है कि यार 20 बॉलों पर जो है वो 19 रन बना रहे हैं या 50 बॉलों पर जो है 45 रन बना रहे हैं, इस तरीके से आपने काम नहीं करना है। आपने निडर होकर खेलना है, आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है, आपको बहुत चांस मिलेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आउट ऑफ फॉर्म होता है बंदा, जिससे आपको समझ में आ जाती है कि यार थ्रो और ये बंदा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, तो उसको आप कुछ अरसे के लिए रेस्ट दे, ना कि ये कि आपने जो है वो उसको जो है बिल्कुल ही गायब कर दिया। क्योंकि टैलेंट और ये सारी चीज़ों की बात करें तो हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमारे पास रीजन्स बहुत है, हमारे पास प्लेयर्स बहुत है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक नए बंदों को आने वालों को जो है वो चांस पे चांस देते जाएँ। इस तरह आपके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी, आपके पास जो बंदे मिलेंगे वो आपके लिए जो है नहीं खेलेंगे, वो बल्कि आप अपने लिए खुद के लिए खेल रहे होंगे। और फिर आप जो है वो बंदों यानी कि प्लेयर के ऊपर ब्लेम करें तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। अहमद शहजाद के लिए मैं बहुत खुश हूँ और पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें यह भी कहा था कि यार उसके साथ उस बंदे के साथ नाइंसाफ़ियाँ चल रही हैं, नाइंसाफ़ियों का सिलसिला बहुत ही अरसे से चल रहा है। लेकिन चलो बहुत सारे लोगों के साथ भी जो है वो ये बंदा पिस रहा है, जिसमें से बहुत सारे टैलेंट हमारे जो है वो रहते हुए ज़ाया हो गए, जिसमें से हमारे पास सरफराज अहमद भी ज़ाया हो गए, अहमद शहजाद, शोएब मलिक भी रहते हुए ज़ाया हो गए। बहुत ऐसे टैलेंट है, अनगिनत टैलेंट है जिनको जो है वो हमने ज़ाया कर दिया। लेकिन एट द एंड बात यही आती है कि यार अगर हम इसी तरीके से अपने सीनियर खिलाड़ियों को, अपने जो है वो टैलेंट को जो है वो ज़ाया करते रहेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? आखिर में जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो यंगस्टर रह जाएंगे जिनका बेसिक मकसद होगा अपने लिए खेलना और आगे जाके जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में डिफरेंट लीग्स खेलना। तो आप बराए मेहरबानी इस बारे में सोचे, जो हमारी अपर मैनेजमेंट जो लोग हैं, जो सिलेक्शन है, वो सोचे, अपने बंदों पे, अपने टैलेंट पे नज़र रखें और उनकी जो है वो पॉलिश करना सीखें, ना ये कि उनको जो है वो ज़ाया करना सीखें। खैर जी, अहमद शहजाद के लिए मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों का क्या ख्याल है कि अहमद शहजाद ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, आगे उनको पाकिस्तानी टीम में जगह मिलनी चाहिए, T20 में खिलाना चाहिए या PSL में खिलाना चाहिए या नहीं? तो आप लोग बिल्कुल अपनी राय जो है वो हमें दे सकते हैं। राय देने के लिए आप लोग करेंगे कमेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।